मैं आर.सी. गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जगीना रोड, भरतपुर से ज्ञान एवं पाठ्यक्रम की यूनिट 5 का है। इसमें आज का विषय है पाठचर्या विकास को प्रभावित करने वाली दार्शनिक विचारधाराएं एवं दार्शनिक तत्व। दार्शनिक तत्वों के बारे में बता रहा हूँ। जीवन दर्शन तथा शिक्षा का चक्र सभ्यता के आदिकाल से ही चलता आ रहा है। जीवन दार्शनिक चिंतन की प्रेरणा देता है। दर्शन व्यक्ति तथा समाज के लिए प्रगति की दिशा का निर्धारण करता है और दिशा दर्शन द्वारा बताई गई हुई प्रगति की दिशा की ओर व्यक्ति एवं समाज को अग्रसर करती है। वर्तमान समय में जीवन में बढ़ती जटिलताओं तथा समाज में बढ़ती समस्याओं के फलस्वरूप शिक्षा एवं दर्शन के मध्य अत्यंत दूरियां आ गई हैं। इनमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए शिक्षक एवं दर्शन की एक ही दृष्टिकोण से देखने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयत्नों के फलस्वरूप शिक्षा दर्शन नामक एक नया विषय अस्तित्व में आया है। किसी भी व्यक्ति तथा समाज को भली प्रकार से समझने के लिए एवं उसके संबंध में निर्णय लेने के लिए यह आवश्यक है कि उसके जीवन चक्र का हमें ज्ञान हो। दर्शन के महत्व की अवहेलना जीवन के किसी भी क्षेत्र में नहीं की जा सकती। दर्शन के महत्व के बारे में प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार एवं समालोचक जी के चेस्टर ने अपने एक निबंध में लिखा है, कुछ लोगों का विचार है कि मनुष्य के विषय में सबसे व्यवहारिक एवं प्रमुख वस्तु ब्रह्मांड के विषय में उसका दृष्टिकोण है। मकान मालिक के लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके होने वाले किराएदार की आय क्या है, किंतु उसके लिए ये जानना कि उसका जीवन दर्शन क्या है और भी अधिक महत्वपूर्ण है। सेनापति के लिए दुश्मन से लड़ने के लिए उसके सैनिकों की संख्या जानना तो आवश्यक है ही, किंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण दुश्मन के दर्शन को जानना है। उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दर्शन का स्थान कितना अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा में भी दर्शन का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। इसलिए कहा गया है, शिक्षा संबंधी समस्त प्रश्न अंततः जीवन दर्शन से संबंधित हैं। वैसे तो दर्शन शिक्षा के प्रत्येक अंग को प्रभावित करता है, परंतु पाठचर्या पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। बालक को क्या पढ़ाया जाए एवं क्या न पढ़ाया जाए, इसका उत्तर व्यक्ति एवं समाज की दार्शनिक मान्यता के अनुसार ही तय किया जाता है। जब भी कोई दार्शनिक विचारधारा विकसित होती है तो वह पाठचर्या को अवश्य ही प्रभावित करती है। इसलिए रस्क ने भी उचित ही लिखा है, दर्शन पर पाठचर्या का संगठन जितना आधारित है उतना शिक्षा का कोई भी अन्य पक्ष नहीं। पाठचर्या विकास पर पढ़ने वाले विभिन्न दार्शनिक तत्वों के प्रभाव पर दृष्टि डालने से पहले शिक्षा के पाठचर्या, पाठ्य वस्तु एवं पाठ्य विषय पर दर्शन का क्या प्रभाव डालता है, यह जानना आवश्यक है। दर्शन एवं पाठचर्या। अब देखिए, पाठचर्या का निर्माण दर्शन पर आधारित है। इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। अत्यंत स्पष्ट कहा जा सकता है कि पाठचर्या का निर्माण समाज में प्रचलित तत्कालीन दर्शन के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक देश व समाज में जिस प्रकार की विचारधाराएं, आदर्श एवं आकांक्षाएं प्रचलन में होती हैं, उन्हीं के अनुरूप पाठचर्या का निर्माण एवं विकास किया जाता है। उदाहरण के लिए वैदिक काल में जब आदर्शवादी दार्शनिक विचारधारा का बोलबाला था, तब पाठचर्या में
धर्म, नीति शास्त्र, ललित कलाएं, अध्यात्म शास्त्र आदि विषयों का स्थान प्रमुख था। परंतु वर्तमान समय में प्रयोजनवादी विचारधारा प्रचलित है। अतः पाठचर्या में उपयोगी व जीवन यापन से संबंधित विषय प्रमुखता से रखे गए हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान पाठचर्या में भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, कला, इंजीनियरिंग, तकनीकी व व्यावसायिक विषय, क्राफ्ट व समाजशास्त्र आदि विषयों का प्रमुख स्थान है। अब दूसरा नंबर है पाठ्य विषयों की संख्या का निर्धारण भी दर्शन से संबंधित है। इसके बारे में बता रहा हूँ। पाठचर्या में कितने विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए, इस प्रश्न के उत्तर का निर्धारण भी दर्शन शास्त्र के द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जब समाज में विभिन्न परिस्थितियां, आदर्श एवं आकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं तो उसकी पूर्ति के लिए शैक्षिक उद्देश्य भी बढ़ जाते हैं तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्य विषय भी बढ़ाने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान भौतिकता के युग में मानवता की उपेक्षा न हो, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी स्थान दिए जाने लगा है। इस प्रकार पाठ्य विषय की संख्या से संबंधित विषयों का निर्धारण भी दर्शन शास्त्र के द्वारा ही किया जाता है। तीसरा नंबर है इसका, पाठ्य वस्तु पर दर्शन का पूर्ण प्रभाव पड़ता है। किसी विषय की पाठ्य वस्तु पर तत्कालीन दार्शनिक विचारधाराओं का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यदि कोई पाठ्य वस्तु प्रचलित विचारधारा के विपरीत विचार उपस्थित करती है तो उसका बहिष्कार होना निश्चित है। उदाहरण के लिए जर्मनी में उग्र समाजवादी विचारधारा के विरुद्ध न्यूज की समर्थक पाठ्य वस्तु वाली पुस्तकें बहिष्कृत की गई तथा ऐसी पुस्तकें निर्मित की गई जिनकी पाठ्य वस्तु बालकों को सर्वस्व समर्पित करने की भावना भरती थी। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीयता के युग में संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से सभी राष्ट्रों के अनुकूलन सिद्ध होने वाली तथा मानव में मानवीय गुणों का विकास करने वाली विषय वस्तु वाली पाठ्य पुस्तकों का निर्माण हो रहा है। अतः स्पष्ट है कि पाठ्य वस्तु एवं पाठ्य पुस्तकों निर्माण भी दर्शन पर आधारित है। कल हम इसके आगे पाठ्यचर्या विकास को प्रभावित करने वाली विचारधाराएं, दार्शनिक विचारधाराएं एवं अन्य दार्शनिक तत्व बताएंगे। आज इतना स्टॉप है।